हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीके पर। मैंने जीके के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1950 एंड ऑप्शन नंबर डी 6 अगस्त 1952। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया था। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और आपका योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोदय योजना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन नंबर ए एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी मन नारायण अग्रवाल एंड ऑप्शन नंबर डी एम विश्वेश्वरैया। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। 1950 में और जनवरी में 1950 की जनवरी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। इसके तहत कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, योजना अवकाश के 3 वर्ष थे। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1960 टू 63, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1966 टू 69, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1968 टू 71 एंड ऑप्शन नंबर डी 1970 टू 73। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 टू 69। सन 1962 में भारत का चीन के साथ तथा सन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना के स्थान पर 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। सन 1960 टू 69 तक वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सिंधु श्री खुल्लर, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी थावरचंद गहलोत एंड ऑप्शन नंबर डी अरविंद पनगड़िया। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर। जो आपके प्रथम थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे और जो आपके वर्तमान में हैं वो है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए एनएनपी, ऑप्शन नंबर बी जीएनपी, ऑप्शन नंबर सी जीडीपी एंड ऑप्शन नंबर डी एनडीपी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी एंड माइनस मूल्यह्रास, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी प्रो रैगनर नक्सरे, ऑप्शन नंबर सी मार्शल एंड ऑप्शन नंबर डी जे.एम. मिल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रो रैगनर नक्सरे द्वारा दिया गया। इसके अनुसार गरीबी का कारण गरीबी है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, एक निश्चित समयवादी के मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए आयतित मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा स्फीति, ऑप्शन नंबर सी निष्पंदन मुद्रास्फीति एंड ऑप्शन नंबर डी मुद्रा विस्फीति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निष्पंदन मुद्रास्फीति। इसको क्या बोलते हैं? स्टैग इन्फ्लेशन। निष्पंदन मुद्रास्फीति की अवधारणा का प्रतिपादन फेडरिक व वॉन द्वारा किया गया था। यह एक ऐसी आर्थिक दशा है जिसमें एक ही समयवादी में मुद्रास्फीति व बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति पाई जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 28 है, फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर में, सामान्य कीमत तथा ब्याज दर में, समग्र निवेश तथा ब्याज दर में एंड समग्र बचत तथा ब्याज दर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर में। फिलिप्स वक्र सकारात्मक और नकारात्मक मुद्रास्फीति दर दोनों के लिए बेरोजगारी पर प्रभाव का
वर्णन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई एंड ऑप्शन नंबर सी एसआईडीबीआई एंड ऑप्शन नंबर डी एनएबीएआरडी। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में साख संतुलन या मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एसईबीआई के कार्यों में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। एसईबीआई द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना एंड प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, सी रंगराजन समिति के आधार पर प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 27 रुपी, ऑप्शन नंबर बी 32 रुपी, ऑप्शन नंबर सी 33 रुपी एंड ऑप्शन नंबर डी 47 रुपी। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 रुपी। सी रंगराजन समिति 2012 रिपोर्ट 2014 में इसकी हुई थी। इस समिति ने गरीबी गणना का आधार MMRP संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि को माना था। इसका खर्च आधार था ग्रामीण प्रतिदिन 32 रुपी एवं प्रति माह 972 रुपी और शहरी जो था प्रतिदिन 47 रुपी एंड प्रति माह 1407 रुपी खर्च कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता, ऑप्शन नंबर बी आय में असमानता, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव एंड ऑप्शन नंबर डी लोगों में बुद्धि का अभाव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति क्षमता का बढ़ाना यह प्रदर्शित करता है कि किसी राष्ट्र में लोगों तक वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है और उनके भौतिक जीवन का विकास हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 33 है, आधार वर्ष 2004-2005 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2014, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2016 एंड ऑप्शन नंबर डी जनवरी 2017। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2015। आधार वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जिसकी कीमतों को आधार के रूप में मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधार वर्ष व चालू वर्ष में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए विदेशों से प्राप्त आय का, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति का, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटे का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति का। मुद्रा के मूल्यों में कमी होना अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी को मुद्रास्फीति कहते हैं। सूचकांक में पिछले वर्ष के कुल भार को 100 के रूप में लिया जाता है, जबकि इसकी तुलना चालू वर्ष में मूल्यों के उतार चढ़ाव को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए निर्यात को हतोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी आयात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, ऑप्शन नंबर डी निर्यात को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने निर्यातों को बढ़ाया जाता है तथा आयातों में कमी लाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए स्टॉक मार्केट, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी विदेशी मुद्रा रिजर्व एंड ऑप्शन नंबर डी आंतरिक व्यवहार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टॉक मार्केट। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक मार्केट से है। बुल्स का अर्थ होता है तेजी एंड बियर्स का अर्थ होता है मंदी। तो बुल और बियर के इस्तेमाल से मार्केट की दशा और दिशा दोनों का पता चलता है। सी क्वेश्चन नंबर 37, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उद्योग मंत्रालय द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वर्ष दस्तावेज है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक और अद्यतन डेटा स्रोत को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ऑप्शन नंबर लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी शिवरमन समिति, ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हन समिति एंड ऑप्शन नंबर डी फैरवानी समिति। तो
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव रमन समिति। 1981 में इसको लागू करने के लिए संसद में एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नोबोर्ड की स्थापना की गई थी। सही। क्वेश्चन नंबर 39, नरसिम्हन समिति ने किसके संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, ऑप्शन नंबर बी, कर संरचना सुधार संबंधी, ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी, एंड ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। नरसिम्हन समिति ने अपनी संस्तुतियां दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत बैंकों की आर्थिक कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए बैंकों में जमा पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनुशंसाएं की गई थी। सी। क्वेश्चन नंबर 40 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, विमुद्रीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन पर अंकुश और जाली नोटों पर नियंत्रण करना है। ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा विमुद्रीकरण करने की आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के में निहित है। भारत में अभी तक 5 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2016 में नोटबंदी के तहत 500 रुपये का नोट एंड 1000 रुपये का नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में अभी तक 5 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। वो वर्ष कौन कौन से हैं? एक तो है आपका 1946 में हुआ था, एक आपका हुआ था 1978 में, और एक आपका हुआ था 2016 में। भारत में पहली बार वर्ष 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। 1954 में पुनः से 500, 1000, 10,000 के नोटों को प्रचलन में लाया गया था। वर्ष 1978 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को विमुद्रीकरण कर दिया गया था। अब 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 व 1000 रुपये के नोटों का प्रचलन से बाहर कर दिया था। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel to get time to time notification for the new videos.